वेलकम टू टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी। टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग आज डिस्कस करेंगे फिजिक्स सब्जेक्ट के यांत्रिकी चैप्टर से द्रव्यमान, बल, त्वरण, कार्य, ऊर्जा, संवेग और गति से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन है, साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है। साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है कम काम करने में, कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में, उतनी ही कम मात्रा में काम धीरे धीरे करने में, या फिर उतनी ही मात्रा में काम अधिक तेज से करने में। तो जो साधारण यंत्र होते हैं वे किसी व्यक्ति द्वारा कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में सहायक होते हैं। इस प्रकार बी ऑप्शन सही होगा कि साधारण यंत्र कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में सहायता करता है। अगला प्रश्न है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है, ऑप्शन है अपकेंद्रण, अपोहन, उत्क्रम प्रासरण या फिर विसरण। तो वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत अपकेंद्रण होता है। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत अपकेंद्रण होता है। वह प्रतिक्रिया बल जो परिमाण में अभिकेंद्रीय बल के बराबर होता है परंतु जिसकी दिशा अभिकेंद्रीय बल के विपरीत अर्थात केंद्र से बाहर की ओर होती है उसे अपकेंद्रीय बल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। कपड़ा साफ करने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन आदि अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश या वेक्टर नहीं है। ऑप्शन है विस्थापन, वेग, बल और आयतन। तो इसमें से जो आयतन है वो आपकी एक सदिश राशि नहीं है। वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है सदिश राशियां कहलाती हैं। वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है सदिश राशियां कहलाती हैं। जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है दिशा की नहीं, उन्हें अदिश राशियां कहते हैं। अतः बल, वेग और विस्थापन सदिश राशियां हैं और जो आयतन है वह अदिश राशि है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। ऑप्शन है संवेग, दाब, ऊर्जा और कार्य। तो इसमें से जो संवेग है वह एक सदिश राशि है। संवेग कैसी राशि है, एक सदिश राशि है या वेक्टर क्वांटिटी है। बाकी दाब, ऊर्जा और कार्य यह सभी अदिश राशियां हैं। यह सभी अदिश राशियां हैं, स्केलर क्वांटिटीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है। तो जो संवेग होता है वो होता है द्रव्यमान गुणा वेग। तो कह रहा है कि संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होगी। तो संवेग और वेग के अनुपात से क्या प्राप्त होगा, द्रव्यमान प्राप्त होगा। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में हमें द्रव्यमान राशि प्राप्त होगी। अगला प्रश्न, बल गुणनफल है। कह रहा बल किसका गुणनफल है, द्रव्यमान और वेग का, द्रव्यमान और त्वरण का, भार और वेग का,
अथवा भार और त्वरण का। तो जो बल है वह द्रव्यमान और त्वरण का F इक्वल टू होता है m इंटू ए। m जहाँ होता है मास यानी द्रव्यमान और a होता है एक्सीलरेशन यानी त्वरण, यानी बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न, यदि किसी घन के आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल को निरूपित करने वाली संख्याएं समान हों तो उस घन के किनारे की लंबाई माप की इकाई में होगी। ऑप्शन है 3, 4, 5 या फिर 6। तो आपको पता है कि जो घन होता है उसका आयतन आई क्यूब होता है, जहाँ आई क्या है, घन की एक भुजा है। और जो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो 6i स्क्वायर होता है। और प्रश्न के अनुसार पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन दोनों समान हैं, इसलिए आई क्यूब इक्वल्स टू हो जाएगा 6i स्क्वायर, और यहाँ से i इक्वल टू क्या बचेगा, 6, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा 6 या 6। अगला प्रश्न, ऊर्जा संरक्षण का क्या आशय है। ऊर्जा संरक्षण का आशय है या फिर ऊर्जा संरक्षण से क्या आशय है। ऑप्शन है ऊर्जा का सृजन और विनाश होता है, ऊर्जा का सृजन हो सकता है, या फिर ऊर्जा का सृजन नहीं हो सकता परंतु विनाश हो सकता है, अथवा ऊर्जा का ना तो सृजन होता है और ना तो विनाश। तो इसका ऑप्शन डी सही है, यानी ऊर्जा का ना तो सृजन होता है और ना ही विनाश। ऊर्जा संरक्षण के मूल सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही ऊर्जा का विनाश हो सकता है। अगला प्रश्न, एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण है। ऑप्शन है स्थिरता का जड़त्व, गति का जड़त्व, जड़त्वाघूर्ण, या फिर द्रव्यमान का संरक्षण। तो एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण होता है गति का जड़त्व। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। न्यूटन के गति के प्रथम नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है या एक सरल रेखा में समान वेग से गतिशील है तो उसकी विरामावस्था या समान गति की अवस्था में परिवर्तन तभी होता है जब उस पर कोई बाह्य बल लगाया जाता है। इसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ट्रेन में असावधानी से बैठे यात्री ट्रेन के एकाएक चल देने से पीछे की ओर गिर जाते हैं। इसका कारण यह है कि यात्री के शरीर का निचला हिस्सा जो गाड़ी के संपर्क में है वह हिस्सा गाड़ी के साथ साथ चलने लगता है, परंतु ऊपरी हिस्सा जड़त्व के कारण विरामावस्था में ही बना रहता है। फलतः यात्री के शरीर का ऊपरी हिस्सा पीछे की ओर झुक जाता है। अगला प्रश्न, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि। ऑप्शन ए बर्फ सड़क से सख्त होती है, अथवा ऑप्शन बी सड़क बर्फ से सख्त होती है, अथवा जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती है, अथवा बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। तो जो सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन इसलिए होता है क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। सड़क पर चलने में हमें आसानी इसलिए होती है क्योंकि पृथ्वी पर उसकी सतह खुरदरी होने के कारण घर्षण बल उत्पन्न होता है। उसकी सतह खुरदरी होने के कारण ही हम उस पर पैर टिकाकर पृथ्वी को पीछे ढकेलते हैं और न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार हम आगे बढ़ जाते हैं। इसके विपरीत बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होने के कारण उस पर चलना सड़क पर चलने की तुलना में कठिन होता है। नेक्स्ट प्रश्न,
एक मनुष्य स्थिर नाव से 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कूदा और नाव 0.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से खिसकी। बताएं कि नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान का कितने गुना है। तो मान लेते हैं कि व्यक्ति का द्रव्यमान m है, व्यक्ति का द्रव्यमान m है और नाव का द्रव्यमान n है। व्यक्ति का द्रव्यमान m है और नाव का द्रव्यमान n है, तो नाव और व्यक्ति का कूदने के पूर्व संवेग क्या था? 0 था। संवेग को p से लिखते हैं, मान लेते हैं कि वो 0 था। व्यक्ति के कूदने के उपरांत दोनों का संवेग संवेग संरक्षण के सिद्धांत से क्या हो जाएगा? m × 5 5 गुणा m गुणा 5 माइनस n गुणा 0.5 और यह संवेग संरक्षण के सिद्धांत से बराबर हो जाएगा 0 के। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा n गुणा 0.5 n गुणा 0.5 इक्वल टू m गुणा 5 और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वह आएगी 10 गुना। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। क्या कि नाव का जो द्रव्यमान है मनुष्य के द्रव्यमान का 10 गुना होगा। नेक्स्ट प्रश्न, एक ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल की गतिज ऊर्जाएं समान हैं। यदि समान अवरोधक बल लगाए जाएं और वे क्रमशः x, y, z दूरी पर रुकें तो क्या होगा? ऑप्शन है x y से बड़ा होगा और y z से बड़ा होगा, या फिर x y से छोटा होगा और y z से कम होगा, या फिर x y z तीनों बराबर होंगे, या फिर x 4 गुना होगा y का और 4y और 8 जो x है वो 8 गुना होगा। तो यदि किन्हीं वस्तुओं की गतिज ऊर्जा समान है, यदि किसी वस्तुओं की गतिज ऊर्जा समान है और उन पर समान अवरोधक बल लगाए जाएं, जैसा प्रश्न में है समान अवरोधक बल लगाए जाएं, तो वे समान दूरी पर ही रुकेंगी। अतः x, y, z आपस में समान होंगे। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति कार में जो विराम में बैठा है, सड़क से कार के 4 पहियों में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया R है। जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो अग्र पहियों में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन आएगा? यह R से अधिक होगा अथवा यह R से कम होगा अथवा यह R के बराबर होगा अथवा यह सड़क के पदार्थ पर निर्भर करेगा। तो क्या होगा? यह R से कम होगा। किसी वस्तु में गतिक घर्षण या फिर डायनेमिक फ्रिक्शन अवलंब प्रतिक्रिया के समानुपाती तथा स्थैतिक घर्षण स्टैटिक फ्रिक्शन से हमेशा कम होता है, इसलिए यह R से कम होगा। अगला प्रश्न, तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का मुक्त पृष्ठ क्या होगा? क्षैतिज बना रहेगा। क्षैतिज से इस प्रकार आनत होगा कि पिछले सिरे पर कम गहराई होगी, अथवा क्षैतिज से इस प्रकार आनत होगा कि पिछले सिरे पर अधिक गहराई होगी, या फिर परवलयी वक्र का आकार लेगा। तो इसका सही जवाब होगा कि परवलयी वक्र का आकार लेगा। समतल सड़क पर समान त्वरण से गति करने के कारण टैंकर में उपस्थित तेल का मुक्त पृष्ठ तनाव के कारण परवलयी वक्र का आकार ग्रहण कर लेता है। उपस्थित तेल का मुक्त पृष्ठ तनाव के कारण परवलयी वक्र का आकार ग्रहण कर लेता है, इसलिए जो तेल का मुक्त पृष्ठ होगा वो परवलयी वक्र का आकार लेगा। अगला प्रश्न, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? तो जो त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र होता है वह होता है v माइनस u अपॉन t, यानी वेग एकांक समय में वेग परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं। यहाँ जो v है वह कण का
अंतिम वेग है और u कण का प्रारंभिक वेग है, ये त्वरण है और t समय है। तो यह थे हमारे आज के प्रश्न। अगर आपको अच्छे लगे हों तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।